आपने कई बार देखा होगा कि कामकाज करते वक्त आपके हड्डियों में से आवाज आती है। कुछ भी ऊपर कपड़े सुखाते वक्त कोहनी से आवाज आना, सीढ़ियां उतरते वक्त घुटनों से आवाज आना, या फिर थोड़ा बहुत राइटिंग करते हैं बच्चे तो हाथ थक जाना एंड ऐसे चिटकाने पे उंगलियों से आवाज आना। आखिर आवाज क्यों आती है, इसका क्या कारण है? अगर आपकी हड्डियों में से भी आवाज आती है तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या कारण है और इसको दूर करने के सरल उपाय। देखिए, आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज में देखा होगा कि टाइगर श्रॉफ आता है और लड़ाई का सीक्वेंस है, फाइटिंग सीन है और उसने लड़ाई करने से पहले अपनी हड्डियों को ऐसे ऐसे चिटकाया, ऐसे ऐसे चिटकाया और आवाज आई और दमादम विलन की छुट्टी कर दी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मतलब हड्डियों से आवाज आना मीन्स बहुत ज्यादा ताकत आना, शरीर में बहुत पावर है मीन्स? हाँ, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपकी हड्डियों में से खट 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 की आवाज आ रही है, इसका मतलब है आपके शरीर में वायु प्रकोप बढ़ गया है, आपके शरीर का जो वात है वो दोष बढ़ गया है। आखिर क्या करें? तो आज हम जानते हैं कि ये वात दोष जो है ये बढ़ता क्यों है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो है हमारे शरीर जो है उसका जो 5 एलिमेंट है उससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 एलिमेंट है, इनको मिला करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब इन पांचों में से जब कहीं से भी हमारे शरीर में आवाज आना, हड्डियों में से आवाज आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब यानी जो हमारा आकाश एलिमेंट है, आकाश तत्व है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। मीनिंग आकाश जो तत्व होता है वो हमारे साउंड यानी जो आवाज आ रही है उसको बैलेंस करता है। अब अगर आपके हड्डियों में से आवाज आ रही है, दैट मीन्स वहां का जो आकाश एलिमेंट है वो ठीक से काम नहीं करना, वो बिगड़ गया है। अगर आपके नजल पॉलिप्स यानी नजल में नाक में पॉलिप्स बढ़ जा रहे हैं, इससे समझते हैं, अगर आपकी नाक के पॉलिप्स बढ़ गए हैं मीन्स उसका स्पेस कम हो गया है और सांस लेने में दिक्कत हो गई है। तो जो मैंने बोला कि आकाश एलिमेंट जो है स्पेस को दर्शाता है, तो अगर स्पेस कम हो गया, अगेन वहां का आकाश एलिमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। इसी प्रकार से अगर आपकी गले में टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं तो आपको खाना खाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि गले का जो स्पेस है वो कम हो गया, तो अगेन जो आकाश एलिमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बना कि जब आपका आकाश एलिमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, स्पेस गड़बड़ हो गई है, दैट मीन्स हमारे शरीर में वाता इम्बैलेंस हो गई है, यानी कि वात प्रकोप है। तो अभी ये वात हमारे शरीर में बढ़ती क्यों है, आखिर कारण क्या है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। देखिए, वात प्रकोप का जो सबसे अहम और सबसे पहला कारण होता है वो है आपका शरीर का मालिश नहीं करना। हम सारी एक्टिविटीज तो दिन भर करते हैं, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम शरीर की मसाज करना भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा होता है हम नहा करके बॉडी लोशन लगा लेंगे लेकिन तेल से मालिश नहीं करते। आयुर्वेद में बताया गया है अभ्यंगम आचरे नित्यम सा जरा श्रम वाता। मीनिंग अभ्यंगम मीनिंग मसाज। अगर हम अपने शरीर की नित्य मसाज करते हैं तो उससे जितने भी वात विकार है वो सारा अच्छी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो हमें दिन में एक बार नहाने से पहले यानी एक्सरसाइज के बाद 10 से 15 मिनट की मसाज, शरीर की मालिश जिसे कहते हैं रगड़ना, शरीर का घर्षण, वो जरूर करना चाहिए और वो बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा आप डेली करेंगे तो आप देखेंगे आपके जोड़ों से ये जो खट खट की आवाज है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, इसे जारी रखें, मैं बताती हूँ इसे कैसे करना है, क्या कौन सा तेल इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बेस्ट तेल जो आयुर्वेद में माना गया है वो है आपका तिल का तेल। तिल का तेल को बहुत ही सर्वोत्तम बताया गया। आप तिल के तेल यानी सेसमी ऑयल से अपने शरीर की गुनगुना कर लीजिए, उससे मसाज करिए, 10 से 15 मिनट काफी है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा आपकी प्रकृति जो है गर्म है, आपके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, उष्णता ज्यादा है और आप बहुत तुरंत मिजाज के हैं, आप कहीं भी फटने को तैयार हो जाते हैं, मीन्स क्रोध बहुत जल्दी आता है, सनी देओल बनने को तैयार रहते हैं, इन दैट सिचुएशन आप तिल का तेल नहीं लगाएंगे। आपको लगाना है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल प्रकृति में ठंडा होता है और वो आपके स्वभाव के अनुकूल है। तो नारियल का तेल, आप नारियल के तेल से 10 से 15 मिनट अच्छे से पूरे शरीर की मसाज करें, जिससे आपको जो ये वाता प्रकृति की वजह से जो ये खटखट की जॉइंट की प्रॉब्लम आ रही है, ये सब दिक्कत आपकी दूर होने लगेगी। अब ये कैसे दूर होगी? देखिए, हमारे जॉइंट के बीच में होती है गद्दीनुमा संरचना जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो हर जॉइंट के बिटवीन में हमारे होती है। हम अपने दिन की सारी एक्टिविटीज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते, दिन का सारा काम करते हैं, ऑफिस जाना, घर आना, उछलना कूदना, खाना बनाना, सब कुछ करते हैं।
लेकिन ज्वाइंट की देखभाल में कुछ भी नहीं करते। क्या होता है, हमारे शरीर के दबाव से जो हमारी कार्टिलेज है वो धीरे धीरे करके घिसना शुरू हो जाती है, और क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, घिसते घिसते बिल्कुल चली जाती है। एक नौबत ये आ जाती है कि आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है और एक मेटल का कुछ डाल देते हैं ताकि हड्डियां लड़े नहीं। लेकिन अगर आप अपने शरीर की मसाज करते हैं डेली, तो उससे क्या होता है, जो आपकी ज्वाइंट की जो कार्टिलेज है वो बराबर उसका ग्रो होता रहता है और वो घिसता नहीं है, और उसमें मसाज से ब्लड का जो संचरण है वो अच्छे से शरीर में होता है, जो आपका वात बैलेंस भी अच्छे से होता है, तो प्रकोप जो है वाता का वो नहीं हो पाता शरीर में। तो ये सबसे अहम कारण है, और उसका उपाय है कि डेली अगर आप मसाज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आप इसे असहज ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके कई अन्य इंपॉर्टेंट कारण भी हैं। दूसरा है कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना, फ्रिज से निकला हुआ खाना खाना बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी वात दोष पनपता है शरीर में। तीसरा, आप जो है पानी को खड़े खड़े पीना, मतलब बहुत ज्यादा लोग खड़े खड़े ही पानी पीते हैं, उनकी आदत में होता है, जा रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉटल डाला हुआ है ना, पी रहे हैं, उससे भी हमारे शरीर का जो वात प्रकोप है वो बढ़ जाता है, और हड्डियों ज्वाइंट में पेन होना, कट कट की आवाज आना, ये सारा कुछ होता है। यंग एज में तो ये सारी चीजें पता नहीं चलती, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे आपकी एज होती है और जैसे जैसे आपका कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम आगे चल के ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी बदल जाती है। अब नेक्स्ट है एसी और पंखे में 24 घंटे रहना, जिससे आपके शरीर को नेचुरल एयर नहीं मिलती और शरीर का अगेन जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और वात प्रकोप पनपने लग जाता है। सो कोशिश करें कि कुछ देर शरीर को बाहर के नेचुरल वातावरण में भी रहने दें। तीसरा, मल और मूत्र के वेग को रोकना। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी होते हैं अपने ऑफिस के कामकाज में या घर के कामकाज में, कि जब भी आपको मल या मूत्र का वेग आता है, यूरिन एंड मोशन यानी स्टूल का, तो आप क्या करते हैं, अरे अभी चला जाता हूं, ये काम फिनिश कर लेता हूं फिर जाता हूं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में ये गंदगी काफी देर तक रुकी रहने की वजह से गैसेस बननी शुरू हो जाती हैं। वो गैसेस आगे चल के वात के रूप में तब्दील हो जाती हैं और अगेन ये सारी दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी आपको मल मूत्र का जो वेग है मल मूत्र का, उसे रोकना नहीं चाहिए। राइट टाइम पे जब भी आपको नेचर कॉल आए, आपको तुरंत जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत लोगों का हाजमा ना ठीक होने की वजह से भी, यानी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से भी आपको ये वात प्रकोप शरीर में होने लग जाता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स में खट 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 की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है जो आप अपना सकते हैं, जैसे कि आपको करना है सौंठ, मेथी, जीरा और हल्दी, इन चारों चीजों का पाउडर बना करके एक एक चम्मच आपको फाँकना है। सिर्फ 30 दिन आपको ये करना है, और खाना खाने के बाद इसे गुनगुने पानी से लेना है। लेकिन ये आप लेंगे तो आपको जो वात की दिक्कत है और हड्डियों की जो समस्या आ रही है वो आपकी दूर हो जाएगी, आवाज आना भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर अगेन आपकी प्रकृति शरीर की गर्म है या आप बहुत ज्यादा आपको गर्मी रहती है आपकी बॉडी में, तो उस सिचुएशन में आप ये उपाय नहीं करेंगे, या फिर आपको फीमेल है और आपको ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज्यादा है, या किसी किसी को गर्मी की वजह से नक्सीर बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है, नजल ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, उस कंडीशन में भी आप जो है इस उपाय को नहीं करेंगे। उसकी जगह आपने सुना होगा अर्जुन की छाल के बारे में। अर्जुन की छाल की चाय बनती है अर्जुन की, तो अर्जुन की जो छाल होती है वो हमारे वात दोष को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको करना ये है कि 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेंगे। अगर ये इंग्रेडिएंट आपको आसानी से वैसे तो मार्केट में मिल जाएंगे, इनकेस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं इसे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मेरे एफिलिएट अकाउंट के डिस्काउंट में इसे ऑनलाइन घर बैठे बाय कर सकते हैं और इसे पा सकते हैं। तो आपको करना यह है कि 1 चम्मच अर्जुन की छाल को लेना है और उसमें 100 ml या 1 ग्लास दूध में और 1 ग्लास पानी में, जैसे चाय बनाते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से एक बर्तन में दूध, पानी और 1 चम्मच अर्जुन की छाल को अच्छे से बॉईल करना है। जब बॉईल आ जाए तो उसको छान के वो आपको सुबह शाम पीना है। आप इसे खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। तो ये हुआ अर्जुन की छाल। जिन लोगों की प्रकृति बहुत ज्यादा गर्म है वो अर्जुन की छाल लें। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी प्रकृति गर्म नहीं है, नॉर्मल है, तो आप लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने वात दोष को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। 1 लहसुन एवरीडे आप गुनगुने पानी से खाली पेट सुबह लें और फिर देखिए आपका जो वात दोष है बहुत ही जल्दी बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ ये जो क्रिया है आप 1 से 2 महीने करेंगे और आपको काफी अंतर महसूस हो जाएगा।
इसके अलावा आप गिलोय चूर्ण, जिन लोगों की बॉडी में गर्मी ज्यादा है वो लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो लोग गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय के प्रयोग में आपको सिंपल सूखे गिलोय का पाउडर लेके आना है और उस गिलोय के पाउडर को एक एक चम्मच आपको घी से लेना है। घी से क्यों लेना है? क्योंकि वाता में खुश्की हो जाती है, शरीर में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कार्टिलेज भी हमारी हड्डियों को नमी प्रदान करता है, हड्डियों के बीच में एक नमी जैसा वैसा गद्दी नुमा पदार्थ होता है। और जैसे बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स भी होती है हमारी हड्डियों के पास में, जो कि उसमें नमी बनाई रहती है, जिससे लड़ती नहीं। आपने देखा होगा दरवाजे होते हैं, जब उनमें ऑयल ना डालो तो चर्र चर्र की आवाज होने लग जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भी लकड़ी जो होती है ना ड्राई हो जाती है, तो उसमें भी ऑयलिंग करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता है। जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा है वो लोग लहसुन और आपका जो सौंठ वाला प्रयोग बताया वो लोग नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं अर्जुन की छाल और ये गिलोय का प्रयोग। आपको 1 चम्मच गिलोय को घी के साथ अच्छे से मिक्स करके आपको इसे लेना है। आप खाना खाने के बाद सुबह शाम इसे ले सकते हैं और इससे आपके वात की प्रॉब्लम ठीक होगी। सो ये थे कुछ प्रयोग जो आपको ध्यान में रख के करने हैं। साथ साथ गुनगुना पानी पीना है, हमेशा नहाते वक्त गुनगुने पानी का प्रयोग करना है। पानी हमेशा बैठ के पीना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप अपने वातादोष को बैलेंस कर पाएंगे, जिससे जो आपके ज्वाइंट की खटखट की आवाज है वो आनी बंद हो जाएगी। इसका एक क्विक रिकैप मैंने आपकी स्क्रीन में लगा रखा है कि क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं। आप उन्हें देख करके आराम से जान सकते हैं कि क्या क्या करना है और किस किस को किस तासीर में करना है। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसे अपना के आप अपने ज्वाइंट का सालों साल रक्षा कर पाएंगे। अगर आप अपने ज्वाइंट का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ये ज्वाइंट आपको कभी भी दिक्कत नहीं देंगे और किसी प्रकार की सर्जरी, फिजियोथेरेपी, ये सब चीजें नहीं करनी होंगी। सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड करनी है, थोड़ा व्यायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, और ये जो मैंने टिप्स बताए उन्हें फॉलो करेंगे तो अपने वात दोष को कंप्लीटली बैलेंस कर पाएंगे और ये ज्वाइंट की जो खटर खटर की आवाज है उसे भी ट्यून कर पाएंगे। सो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दे दीजिए और इसे अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया सब में शेयर कर दीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइज। और कोई भी कमेंट है तो हमसे जरूर पूछेगा क्योंकि हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। एंड गुड डे।